हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए चैनल आशा की नई किरण में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है पंचायत? क्या आप लोग को ये पता है कि ये पंचायत होता क्या है? अगर दोस्तों आप लोग को अगर ये बात जाननी है, ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बना है और आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो देखे कि नीचे जो है एक पेड़ के पास में लिखा हुआ था पंचायत। फिर इसके बाद माता पार्वती जो है शंकर जी से पूछी कि प्रभु ये क्या है? तो शंकर जी ने कहा यहाँ पंचायत होता है, यहाँ पे न्याय किया जाता है। कहीं नहीं, न्याय तो हमारे यहाँ होता है, यहाँ मृत्यु लोक में कहाँ न्याय होता है? कहीं नहीं, यहाँ न्याय होता है और यहाँ का न्याय सबसे अच्छा होता है, बहुत जल्दी होता है। हमारे यहाँ भले देर हो जाए, गलत फैसला हो जाए, लेकिन यहाँ कभी गलत फैसला नहीं होता और कभी देर नहीं होता है। कहीं ठीक है, आप मुझे करके दिखा सकते हैं? शंकर जी कहें बिल्कुल, लेकिन शर्त ये है कि चाहे जो हो जाए तुम मेरे पास नहीं आओगी। कहें ठीक है। फिर उसके बाद माता पार्वती जी एक नीम के पेड़ के पास में गई, बैठ गई और शंकर जी एक नदी के किनारे गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सेठ जी नहा रहे थे। जब सेठ जी नहा रहे थे तो शंकर जी ने माया से उस सेठ का रूप बना लिया और धोती झटकते हुए उसके घर पहुंच गए। जब उसके घर पहुंचे तो कहें सेठाइन सेठाइन खाना निकालो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और उसके बाद मुझे दुकान खोलने भी जाना है। उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे तब तक असली सेठ धोती झटकते हुए पहुंच गया। कहा सेठाइन सेठाइन खाना निकालो, मुझे जाना है। सेठाइन कही दो दो सेठ? वह देख के परेशान हो गई। वो तुरंत अपनी सास के पास दौड़ी गई और कही सासू माँ कहीं आपके दो जुड़वा बेटे तो नहीं हैं? कहीं नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है और जो तुम्हारा पति है। कहीं यहाँ तो दो दो लोग हैं। तो उसकी माँ आई, देखी, वो भी परेशान हो गई कि यहाँ सही में दो दो जुड़वा लोग पड़े हुए हैं। कहीं जो मेरा बेटा होगा उसके जांघ में एक बड़ा सा काला तिल होगा। शंकर जी ने तुरंत माया में से अपने जांघ में बड़ा सा तिल बना लिया। कहे माँ यही काला तिल आप कह रहे हो ना? असली सेठ भी दिखाया। कहे जो मेरा असली बेटा है उसके हाथ में 6 उंगलियां होंगे। शंकर जी ने माया से अपने हाथ में 6 उंगलियां बना ली। यह देख के असली सेठ भी दिखाया। फिर इसके बाद ये जो मसला था ये घर में नहीं सलटा। फिर इसके बाद ये मसला गया पंचायत में। वहाँ पंचायत में दोनों लोगों से व्यापार और गाँव की गुप्त जानकारी पूछी गई। शंकर जी ने माया से हर एक जानकारी का सेठ से पहले जवाब दे दिया। इस तरीके से धीरे धीरे असली सेठ नकली बनने लगा और नकली सेठ असली बनने लगा। ये बात पंचायत के लोगों को भी समझ में नहीं है कि कौन असली है कौन नकली है। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला। कहा ये जो आपस में मंत्रा किया, कहे ये जो कुआं है ये 3 हाथ का है, जो इस पार से उस पार छू देगा वो असली सेठ होगा और जो इस पार से उस पार नहीं छू पाएगा वह नकली सेठ होगा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि शंकर जी मुस्कुराए और माया से अपना हाथ बढ़ाया और कुआं को एक तरफ से दूसरी तरफ छू दिया। लेकिन जो असली सेठ था वो कैसे छू पाता? और उसके बाद पंचायत लोग आए, कहें फैसला हो गया है, जो कुआं छू दिया वो नकली है, जो नहीं छू पाया वही असली है। माँ और उसकी पत्नी से कहें आप अपने पति को लेकर अपने घर जाइए, इस नकली से तो हम लोग बात करते हैं। जैसे ही उन लोग शंकर जी को चारों तरफ से घेरे और मारने के लिए झुके, वैसे ही माता पार्वती आ गई। वैसे शंकर जी बोले मैंने तो आपको मेरे पास आने के लिए मना किया था। तो कहे नहीं प्रभु, मैं मान गई कि यहाँ पे न्याय अच्छा होता है, बहुत जल्दी होता है। उसके बाद शंकर जी और पार्वती दोनों लोग अपने असली रूप में आ गए। जैसे ही असली रूप में आ गए तो वहाँ के लोग बोले आप हमारी परीक्षा लेना चाहते थे? शंकर जी कहें मुझे तो पूर्ण विश्वास था, माता पार्वती जी को बस दिखाना था। तो पार्वती जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बात ये मान लेती हूँ कि यहाँ अच्छा न्याय होता है। तो कहें प्रभु आप और क्या कहना चाहते हैं? कहे कुछ नहीं, आप लोग जो मुझसे वर मांगना चाहते हो वर मांग सकते हो। कहें अगर प्रभु आप हमें वर देना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पर निवास करिए, जिससे हमारा यहाँ का न्याय जो है सर्वोच्च मान हो। कहें ठीक है, और तथास्तु करके वहाँ से दोनों लोग चले गए। इसलिए वहाँ पे जो है कि वहाँ का जो न्याय होता है वो पंच परमेश्वर कहा जाता है, यानी कि वह ईश्वर का भी निवास होता है और वो न्याय जो होता है वो सर्वोच्च मान होता है। इस तरह दोस्तों पंचायत को पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों ये कहानी तो यही ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आप लोग को ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाली कहानी आप लोगों को हमेशा जल्दी जल्दी मिलती रहे। दोस्तों, इस तरीके से मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।